जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की उन फोर्सेस के बारे में जो हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाती हैं, चाहे वो थल, जल या हवा हो। इंडियन आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, एसएसएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब मिलकर भारत को अंदर और बाहर से सुरक्षित बनाते हैं। हर एक फोर्स का अपना एक खास रोल होता है और आज हम इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप देश की सुरक्षा की बैकबोन को अच्छी तरह समझ सकें। तो दोस्तों, हमने हर फोर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप जान पाएं कौन सी फोर्स कौन सी कैटेगरी में आती है। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म एंड वीआईपी प्रोटेक्शन फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस से। तो दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 मेन फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी सेना है जो थल यानी लैंड बॉर्डर की सुरक्षा करती है। इंडियन आर्मी का काम देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, वॉर्स में हिस्सा लेना और देश में अगर कोई आपदा आए तो सिविल अथॉरिटीज की मदद करना है। आर्मी के अंदर इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी जैसी यूनिट्स होती हैं जो अलग अलग रोल्स निभाती हैं। तो अब आइए जानते हैं इंडियन नेवी के बारे में। दोस्तों, नेवी देश के समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करती है। इसका काम मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाए रखना, दुश्मनों के शिप्स और सबमरीन्स को रोकना और नेचुरल डिजास्टर में रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को अंजाम देना होता है। इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स जैसी पावरफुल वॉरशिप्स होते हैं जो सीमाओं की सुरक्षा से लेकर दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो अब आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों, एयरफोर्स का काम इंडियन एयर स्पेस की रक्षा करना और हवाई ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। आईएएफ के पास फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं जो एरियल कॉम्बैट, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल एवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में भी हिस्सा लेते हैं और वैसे भी किसी भी वॉर में एयरफोर्स का बड़ा रोल होता है। वहीं अगर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें तो सीएपीएफ की अलग अलग फोर्सेस देश के इंटरनल सिक्योरिटी में लगी रहती हैं। जैसे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों, सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट फोर्स माना जाता है। नक्सल अफेक्टेड एरियाज, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और इलेक्शन के दौरान सीआरपीएफ काफी एक्टिव रहती है। वहीं नेक्स्ट है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, बीएसएफ इंडिया के लैंड बॉर्डर्स पर तैनात है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा। ये बॉर्डर पर इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करते हैं। वहीं नेक्स्ट है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों, आईटीबीपी चाइना के साथ लगती सीमा पर तैनात है और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सिक्योरिटी हैंडल करती है। वहीं नेक्स्ट है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, एसएसबी की तैनाती नेपाल और भूटान के साथ लगते बॉर्डर्स पर होती है। ये फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ लोकल पॉपुलेशन की सिक्योरिटी में भी मदद करती है। वहीं नेक्स्ट है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, सीआईएसएफ भारत के इंडस्ट्रियल जोन्स और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस और न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों, ये थे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। वहीं अब आइए जानते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं असम राइफल्स की। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। असम राइफल्स का रोल बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। हालांकि इसका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम अफेयर्स दोनों के पास है। वहीं नेक्स्ट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएसएफ। दोस्तों, एसएसएफ मेनली कोवर्ट ऑपरेशंस और स्पेशल मिशंस के लिए जानी जाती है। ये चाइना से लगती बॉर्डर पर खास ट्रेनिंग और मिशंस के लिए तैनात होती है। इसमें खास तौर पर तिब्बत के लोग शामिल हैं। वहीं नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और मैरीटाइम लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। कोस्ट गार्ड का काम इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और मरीन पॉल्यूशन जैसे क्राइम्स को रोकना होता है और ये नेचुरल डिजास्टर में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करती है। कोस्ट गार्ड के पास शिप्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट होते हैं जो समुद्र में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। वहीं इन सभी फोर्सेस का एक ही मकसद है, देश को अंदर और बाहर से हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना। साथ ही हर फोर्स का अपना एक अलग रोल है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और इससे भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस और भी मजबूत होती है। तो अब आइए जानते हैं काउंटर टेररिज्म एंड वीआईपी प्रोटेक्शन फोर्सेस के बारे में।
तो सबसे पहले चलिए जानते हैं NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। दोस्तों NSG को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। ये एक एलिट स्पेशल यूनिट है जो एंटी टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनी है। NSG को हाई रिस्क मिशंस के लिए डिप्लॉय किया जाता है, जैसे टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब डिस्पोजल और VIP सिक्योरिटी। NSG को आर्मी और CAPF के सिलेक्टेड जवानों और ऑफिसर्स से रिक्रूट किया जाता है जो इंटेंसिव स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरकर NSG में शामिल होते हैं। वैसे NSG कमांडो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। वहीं नेक्स्ट है SPG कमांडो यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों SPG एक एलिट फोर्स है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये कमांडोस हाईली ट्रेंड होते हैं और इनका प्राइमरी फोकस VIP सिक्योरिटी पर होता है। SPG कमांडो को क्लोज कॉम्बैट, एडवांस वेपनरी, टैक्टिकल ड्राइविंग और बॉम्ब डिस्पोजल जैसी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग PM के हर मूवमेंट को सिक्योर करते हैं, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो या फॉरेन विजिट। SPG कमांडो की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास होते हैं, जिससे वो हर थ्रेट का काबिले तारीफ जवाब दे सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि भारत के पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो देश की सुरक्षा में लगी हैं। और ऐसे ही भारत के पास कई स्पेशल फोर्सेस भी हैं जो अलग अलग टास्क को अंजाम देने के लिए बनाई गई हैं, जिनके बारे में जल्द ही हम जानेंगे। वैसे इन फोर्सेस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और आप अपनी फेवरेट फोर्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।